नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी, ईश्वर और मनुष्य में क्या भिन्नता होती है? ईश्वर और मनुष्य में बहुत भिन्नताएं हैं। कुछ समानताएं भी हैं, दोनों चेतन हैं, किंतु बहुत भिन्नताएं। ईश्वर से यहाँ अभिप्राय लेंगे भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, पालन कर रहे हैं, वो ईश्वर। तो मनुष्य और ईश्वर में सबसे बड़ी बात तो जो हमें दिखती है कि मनुष्य तो शरीरधारी होता है, जैसे हमारे मनुष्यों के शरीर हैं। ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर कभी भी शरीर को धारण नहीं करते हैं। वो निराकार हैं, सर्वव्यापक हैं और कर्म के बंधन में, प्रकृति के बंधन में वो नहीं आते हैं। उनको जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मनुष्य शरीरधारी ही आत्मा को बोलते हैं और ईश्वर, उनको शरीर धारण नहीं करना होता है। तो शरीरधारी कोई भी होगा वो ईश्वर नहीं होगा। अब उसमें जो और भिन्नताएं हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं, लेकिन शरीरधारी, शरीर तो छोटा सा है, हमारा जन्म है, मृत्यु है, विभाग है, इसमें परिणाम परिवर्तन हो रहे हैं। परमात्मा में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, शरीर धारण करने वाली जो हम आत्मा हैं, हम भी एकदेशी छोटे से हैं, निराकार हैं लेकिन छोटे हैं, अल्प शक्तिमान, अल्प सामर्थ्य वाले, अल्पज्ञ हैं। लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सबका हितैषी, इस संसार को बनाने वाला। मनुष्य इस संसार को बना नहीं सकता, न पालन कर सकता है, न संहार कर सकता है, लेकिन परमात्मा ये सब करता है। परमात्मा सब आत्माओं के, ईश्वर सब आत्माओं के कर्मों को जानता है, देखता है, फल देता है, व्यवस्था देखता है, न्याय करता है। लेकिन मनुष्य सब आत्माओं के कर्म फलों को नहीं जान सकता, न फल दे सकता है, न व्यवस्था कर सकता है, न न्याय कर सकता है। हमारी शक्ति सामर्थ्य बहुत अल्प है। परमात्मा अपने आप में तृप्त है, आनंद से परिपूर्ण है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य हम आनंद रहित हैं, हमें आनंद चाहिए, सुख चाहिए, इसलिए हमें दूसरों का सहारा लेना होता है। हम अविद्या से ग्रस्त होते हैं, दोषों से युक्त होते हैं। ईश्वर कभी भी दोष और अविद्या से ग्रस्त नहीं होता है, इसलिए दोनों में बहुत भिन्नता है।